आज नागपुर से सुप्रसिद्ध ब्रेस्ट कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका जेसवानी मैडम हमारे साथ है। अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ से भी जाना जाता है, तो हम जानते हैं क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के विषय में विशेष चर्चा। मैडम, अगर हम बात करते हैं कैंसर की, तो एक आम भाषा में आम पब्लिक के लिए अगर हम जानना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, तो कैंसर क्या होता है? नमस्ते नागपुर। तो कैंसर हम उस चीज़ को कहते हैं जो एबनॉर्मल चीज़ हमारे शरीर में हो रही है। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में से जानें तो पूरी बॉडी एक सेल, छोटे से छोटा जो भी मॉलिक्यूल है वो एक सेल होता है, और ऐसे कई सेल्स हमारे पूरे बॉडी को बनाते हैं। तो जब ये एक सेल मरता है तभी दूसरा सेल बॉडी निर्माण करती है, और ऐसे अपना पूरा शरीर चलता है। तो जब हम ये सेल एबनॉर्मल बन जाए, मतलब जो उसका नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना होके कोई और एबनॉर्मल सेल बने, और वो एक सेल की जगह 10, 15, 20, 50, 100 ऐसे सेल्स हो जाए, तो वो एक गठन का रूप लेते हैं जिसे हम कैंसर कहते हैं। अब ये जिस बॉडी के ऑर्गन या अवयव में होगा उसे वहाँ का कैंसर कहा जाता है। तो जब ये ब्रेस्ट कैंसर का मीनिंग है कि जब ये ब्रेस्ट के सेल्स एबनॉर्मली ऐसे ग्रो करे और कोई गठन का रूप ले ले, तो हम उसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। मैडम, खास ऐसा ब्रेस्ट कैंसर यानी ब्रेस्ट में होने वाले कैंसर का कोई ऐसा मुख्य प्रकार होता है, या फिर वो ब्रेस्ट में ही होता है कैंसर, या फिर वो बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है और ये एक अलग प्रकार है, ऐसा कुछ? नहीं, तो मेन जहाँ से कैंसर शुरू हो रहा है हम उसे उस जगह का कैंसर कहते हैं। फिर ये सेल्स मेन एक ऑर्गन का होके पर कहीं भी बॉडी में जा सकते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। वो सेकेंडरी जगह होता है जहाँ कैंसर पाया गया है, बट फर्स्ट जहाँ से वो शुरू होता है उसे वहाँ का कैंसर कहा जाता है। तो अगर ये ब्रेस्ट में शुरू हो रहा है तो ये ब्रेस्ट कैंसर कहलाएगा। अगर ये कहीं और शुरू हुआ और फिर इसका कहीं ब्रेस्ट में आया तो उसे ब्रेस्ट कैंसर नहीं कहेंगे, उसे उस ऑर्गन का कैंसर कहेंगे जो सेकेंडरीली ब्रेस्ट में पाया गया। ठीक है मैडम, आप जैसे कि अभी आपने हमें कैंसर के बारे में बताया और ब्रेस्ट कैंसर खासतौर पर लक्षणों की अगर हम बात करते हैं मैडम, तो ब्रेस्ट कैंसर में ऐसे कौन से खास लक्षण हमें दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो गठन बनती है, जो हम आम पब्लिक ऑलरेडी जानती है कि कोई गठन, बट इस गठन का स्पेसिफिक ये होगा कि इसमें कोई दर्द नहीं होगा, ये लंबे समय से पड़ी रहेगी, आपको इसका कुछ दिक्कत नहीं होता है आमतौर पे। तो यही सबसे ज़्यादा सस्पिशियस होता है कैंसर के लिए, क्योंकि नॉर्मल इन्फेक्शन की जो घटनाएं होती हैं वो आपको या तो दर्द देंगी या तो कुछ ना कुछ बुखार आएगा और लालपन उस पर होगा कि आप बैठ नहीं पाओगे, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाओगे। बट ये ऐसी घटनाएं होती है जिनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको सिम्टम नहीं होता। हम आमतौर पर महिलाएं इसे दूध की गठन है, खुद ही चली जाएगी ऐसे लेकर बिल्कुल उसको चेक नहीं कराती डॉक्टर से। सेकंड होता है कि निप्पल का अंदर की ओर धंसना। कई लोगों को इनिशियली स्टार्टिंग से निप्पल अंदर डसा हुआ होता है, उसे नहीं, अभी रिसेंट हाल में अगर निप्पल अंदर की ओर डस रहा है तो ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। तीसरा, निप्पल से कुछ खून पानी आना, स्पेशली जो ब्राउनिश या रेड कलर का अगर कुछ डिस्चार्ज आपके निप्पल से है तो उसे वो भी एक लक्षण माना जाता है। चौथा है कि कहीं आपके स्तन का साइज छोटा बड़ा अगर हुआ हो, आमतौर पे आपको कोई गठन महसूस नहीं हो रही, पर पहले स्तन दोनों एक समान थे, बट अभी ये हाल में लग रहा है कि एक छोटा और एक बड़ा लग रहा है। पांचवा, कि अगर स्किन कहीं भी सिकुड़ी हुई है, वहां पे कहीं डॉटेड अपीयरेंस है, कहीं कड़कपन हमें महसूस हो रहा है। तो ऑल्सो ब्रेस्ट कैंसर का लम्ब सिर्फ स्तन में नहीं पाकर हम बगल में आर्मपिट में भी देख सकते हैं कि वहां अगर कोई गठन आई होगी तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। अगर बात करते हैं हम निदान की, तो अक्सर देखा जाता है महिलाएं इसे अवॉइड करती है, और कई एक टैबू हमारे देश में इस प्रकार का है कि महिलाएं जल्दी सामने नहीं आती, उन्हें या फिर पता रहने के बावजूद भी वो जल्दी से इलाज नहीं करवाती। अगर हम बात करते हैं निदान संबंध में, तो किस प्रकार से इसका निदान हो पाता है, ये डायग्नोज हो पाता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है, ना कि सिर्फ भारत में पर विश्व भर में। इसका इंसिडेंस अभी बढ़ता जा रहा है। पहले रूरल और अर्बन इंडिया में हम अलग अलग देखते थे, बट अभी ऐसा एस्टिमेटेड है कि हर 28 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर उनके पूरे लाइफ टाइम में होने की आशंका है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अवेयरनेस ले
और जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले। अब डायग्नोसिस एक हमारे यहाँ पे एक सिर्फ नेगेटिव पार्ट ये है भारत में कि कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम सरकार द्वारा नहीं चल रहा जिसके थ्रू हम पेशेंट्स को स्क्रीन करें और लाएं। तो नेगेटिव पार्ट इसलिए भी है क्योंकि फीमेल्स जाती नहीं है, ऐसे हम इनको गुप्त अंग के जैसे ही ब्रेस्ट को लिया जाता है और उसके बारे में बिल्कुल कहीं चर्चा खुल के होती नहीं है। और इसी के चलते हम एडवांस स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर भारत में देख रहे हैं जहां उन्हें बचाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मेन होगा कि अर्ली डायग्नोसिस हो। अब अर्ली डिटेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि उससे हम कम से कम ट्रीटमेंट में ठीक कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, मतलब खुद के हाथों खुद के स्तन की जांच करना। ये हम हर महीने महिलाओं को बोलेंगे करने के लिए। 18 साल की उम्र से आप शुरू कर सकते हैं ये करना, ठीक है? और उसके बाद दूसरा होता है कि हर 6 महीने या 1 साल में आप डॉक्टर से अपना स्तन का चेकअप करवाएं। इसको हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। और तीसरा जो है वो है कि 40 उम्र के ऊपर हर साल या 2 साल में मैमोग्राफी कराना। अब मैमोग्राफी एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे है जो स्तन का किया जाता है, जिससे छोटे से छोटी गठन हम जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। तो जहां पर आपने पूछा डायग्नोसिस कैसे हो, तो ये 3 स्टेप्स अगर हर फीमेल स्टार्ट करे करना तो जल्द से जल्द हम इससे पकड़ सकते हैं और इसी तरह हम उनको डायग्नोस जल्दी कर पाएंगे ताकि हम पूरी तरीके से उनको क्योर कर सकते हैं कैंसर से। बात करते हैं मैडम हम बचाव की। हमारे देश में अक्सर कैंसर से कई मौतें होती है, उसके बावजूद भी हमारे देश में कैंसर को उतना सीरियस नहीं लिया जाता, उतना अवेयरनेस नहीं है। और इसी के चलते हम ब्रेस्ट कैंसर पे जो डिस्कस कर रहे हैं, बचाव संबंध में हम बात करते हैं, तो किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर से या फिर किसी भी प्रकार के कैंसर से बचा जा सकता है? तो मैं इसमें आई कॉल इट 6 मंत्रास। नंबर 1 मंत्रा जो है वो है कि आपको अपने हाइट के हिसाब से जितना आपका वजन होना चाहिए, तो हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ कैंसर के लिए बट बाकी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हम आजकल देख रहे हैं उनसे भी बचाव के लिए आपका बॉडी वेट नॉर्मल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है ना, आपकी इम्यूनिटी चेक में रहेगी, प्लस आपका हार्मोनल हेल्थ अच्छा रहेगा। जो हम हार्मोनल डिजीजेस भी आज देख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर को भी एक हार्मोन के कारण बना हुआ कैंसर हम कहते हैं क्योंकि, ठीक है? तो ये एक रहेगा। मंत्र नंबर 2 है कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। जो भी कोई कितना पतला या कितना मोटा क्यों ना हो, पर उन्हें फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगेन आपका इम्यूनिटी चेक पॉइंट्स चेक में रहेंगे, आपका हार्मोनल हेल्थ अच्छा रहेगा। मंत्र नंबर 3 है कि हमें रोज डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। आप कोई भी डॉक्टर से अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको हर दिन कंज्यूम करने हैं। इनसे जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं वो डीएनए को चेक में रखते हैं। कहीं ना कहीं कैंसर डीएनए लेवल पे डैमेज के कारण होता है। सेम रिस्क फैक्टर्स हर एक में है, बट किसी को कैंसर हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, वो ये सब हैबिट्स की वजह से है, राइट? मंत्र नंबर 5 है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल ले रही हैं या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो मेनोपॉज के बाद दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर है जो आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकता है। तो हम कहेंगे 35 के बाद फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ओसी पिल्स जिसे कहा जाता है वो अवॉइड करें। मंत्र नंबर 6 इज अर्ली डिटेक्शन, जो 3 स्टेप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर डॉक्टर से करवाना है, और तीसरा होगा कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कराएंगे 40 इयर्स के बाद। अब जिनमें फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो उन्हें 40 इयर्स के पहले हम बताते हैं कि आपको स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए। तो ज़रूर अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए और अपना स्क्रीनिंग इवन 40 इयर्स के पहले शुरू करवा सकते हैं। जी, जैसे कि आज हम 2025वें साल में है और मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुका है। बात करते हैं हम उन्नत तकनीक की, तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर किस प्रकार की एडवांस ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है?
पहले हम देखते थे कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता था तो हम पूरा स्तन निकालने के लिए बोलते थे, बट अभी रीसेंट रिसर्च में ये पाया गया है कि हम अगर लंपेक्टमी जिसे कहते हैं, मतलब जिस जगह गठन है सिर्फ उतना भाग हम निकालते हैं और कुछ प्लास्टिक सर्जरी के साथ उसको जोड़ देते हैं ताकि दोनों का आकार, दोनों ब्रेस्ट का आकार सेम दिखे, प्लस उसमें 100% रेडिएशन थेरेपी लगता है, वो लंपेक्टमी विथ रेडिएशन थेरेपी, मेस्टेक्टमी मतलब पूरी स्तन निकालने की, इससे भी सुपीरियर माना गया है कि अगर कोई महिला मेस्टेक्टमी कराएगी उसके आगे का जो जीवन काल या नॉर्मल उनका लाइफस्टाइल है वो लंपेक्टमी और उसके साथ रेडिएशन लिए हुए महिला से कम होगा। तो स्तन को बचाकर, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं, कि पूरा स्तन ना निकालकर सिर्फ गठन का भाग निकालकर रेडिएशन लेकर, ये सुपीरियर पाया गया है पूरे स्तन से। तो ये एक एडवांसमेंट है। दूसरा है एक्सिलरी सर्जरी। हर बार जब भी हम स्तन का ऑपरेशन करते हैं हम बगल मतलब आर्मपिट के भी कुछ लिम्फ नोड्स निकालते हैं। पहले वो पूरी तरीके से क्लियर किए जाते थे, अभी एडवांस्ड उसमें आया है कि सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जिसे कहा जाता है, उससे हमें पूरे आर्मपिट के नोड्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। उससे भी जो आगे चलकर हाथ में लिम्फेडिमा मतलब हाथ में स्वेलिंग आने के चांसेस थे वो घटते गए हैं। तो ये दोनों एडवांस्ड अभी है, प्लस हम इनमें प्लास्टिक सर्जरी सेफली कर सकते हैं। तो जो फीमेल्स का मेन टैबू होगा कि हम गठन होगी, हम जाएंगे, हमारा पूरा स्तन निकाला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी, अगर किसी कारणवश हमें पूरा स्तन निकालना भी पड़ रहा है तो हम प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू नया स्तन बना सकते हैं और वो सेफ है। काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अगर हम बात करते हैं मैडम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो कि अक्टूबर को कहा जाता है, क्या एक संदेश आप उन देशवासियों को क्या संदेश आप उन देशवासियों को देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? तो मेरा सिर्फ एक ही मंत्र होगा कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। मतलब हम जल्द से जल्द अगर कैंसर को पकड़ते हैं हम तो पूरे रूप से इससे ठीक हो सकते हैं। तो स्पेशली फीमेल्स को दरख्वास्त रहेगी कि वो अपना मंथली चेकअप करें, हर साल डॉक्टर से चेक करवाएं, मैमोग्राफी स्क्रीनिंग को सीरियसली ले, प्रायोरिटी दे, और अगर आपको कैंसर होता भी है तो उसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो कम्प्लीटली क्योरेबल कैंसर है, कम्प्लीटली ट्रीटेबल कैंसर है। तो आपका जो लाइफ स्पैन रहेगा, जैसे आप जितना जीने वाले थे वो आप इक्वली जी सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो। मैडम अब हम बात करते हैं मेमोकेयर नागपुर ब्रेस्ट सेंटर की। तो किस प्रकार की उन्नत सेवाओं से लैस मेमोकेयर नागपुर ब्रेस्ट सेंटर है? तो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रेस्ट क्लिनिक है जहाँ मेरा स्टाफ भी सिर्फ फीमेल्स हैं, सो दैट फीमेल्स को कंफर्टेबल फील हो। मैं खुद हर पेशेंट को हिस्ट्री वगैरह लेकर पूरा चेकअप करके आगे पूरा बताती हूँ। इन केस अगर कैंसर का डायग्नोसिस आता है तो सर्जरी भी हम ही करते हैं, और क्योंकि ये एक डिफिकल्ट डायग्नोसिस होता है तो पूरी फैमिली की काउंसलिंग की जाती है हमारे क्लिनिक पर। जिन्हें जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो वो काउंसलर्स भी हमारे यहाँ खुद आते हैं। हमारे पास ब्लड सैंपल्स के लिए भी लैब अवेलेबल है। नियर फ्यूचर में हमारा प्लान है कि मैमोग्राफी मशीन भी हमारे पास यहीं होगी ताकि फीमेल्स को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। मैडम, जो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है और वो आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं, किस प्रकार वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? तो हम नीचे इधर फ्लैश करवा देंगे, हमारे डिटेल्स, एड्रेस होगी और अपॉइंटमेंट नंबर होगा। आप डेफिनेटली हमें उस नंबर पर कांटेक्ट करिए। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो डेफिनेटली मेरी टीम आपको दे विल रीच बैक टू यू एंड हम डेफिनेटली मिल सकते हैं।